अब बात करेंगे आरजेडी की। तो आरजेडी में लगातार इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी आरजेडी पर हमला बोल रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो निर्मला सीतारमण हो या और भी नेता, लालू प्रसाद के बयान को लेकर उन पर हमला बोल रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने उन्होंने इस बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। अविनाश, जिस तरह से लालू यादव और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, उसे लेकर तेजस्वी ने खुलकर अपनी बातें रखी हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने? जी बिल्कुल उदय, देखिए तेजस्वी यादव ने आज अपने आवास पर ही सभी पत्रकारों को बुलाया और वहां पे आज तेजस्वी यादव ने सभी पत्रकारों के साथ रूबरू उन्होंने सभी पत्रकारों से बातचीत किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे चीज़ों को तेजस्वी यादव ने सबसे पहले बातों को रखा। जिस तरीके से जो जन विश्वास रैली हुआ बिहार के सभी जिलों में, उसके बाद महारैली, तो तेजस्वी यादव ने ये चीज़ को जिक्र किया कि जो जनता का विश्वास हमने देखा और जिस तरीके से समर्थन हर जिले में मिला और उसी के 2 दिन बाद महारैली में लोगों का जुटान, तो ये तय है कि आने वाले जो चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव है, चुनावी साल है, तो चुनाव में चौंकाने वाला परिणाम आएगा। तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं ये सत्ता पक्ष के लोग को अपने मजबूती, जिस तरीके से वो ये कह रहे थे कि जनता का समर्थन बार बार मिल रहा है, तो वो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताया है कि चौंकाने वाला परिणाम आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से महारैली के दौरान परिवारवाद पर उन्होंने टिप्पणी किया, रोहिणी आचार्य को लेकर बात चर्चाएं हुई कि अब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी बिहार के राजनीति में सक्रिय हो गई है, उनका लॉन्चिंग हो गया है। पीएम मोदी पर कई ऐसे वार लालू प्रसाद यादव ने किया जिसको लेकर बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके का अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना या व्यक्तिगत तौर पे उन पर टिप्पणी करना कहीं से भी सही नहीं है। इस पर काफी नेताओं ने नाराजगी दिखाई है बीजेपी के, लेकिन तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात फिर से दोहराई कि जो भी बातें कही गई है उसमें कोई दोहराए नहीं है। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि 17 महीने में उन्होंने रोजगार दिया है, चाहे वो खेल नीति बनाने की बात हो या फिर पर्यटन विभाग, ऐसे कई चीज में तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 17 महीनों में लोगों को कलम बांटे, तो वहीं बीजेपी ने तलवार बांटने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने तीखा पलटवार करते हुए ये भी कहा कि आज एनडीए सरकार गठन होने के 1.5 महीने हो गए, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, कैबिनेट एक्सपेंशन जो होती है, सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई है, तो बिहार पूरी तरीके से रुक गई है। और वहीं जो रैली में भी उन्होंने कहा था कि ये जो आरजेडी को कहते हैं लोग कि ये माई की पार्टी है, एमवाई समीकरण की, लेकिन ये माई नहीं, माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। और आरजेडी का एक अलग ही फुल फॉर्म उन्होंने फॉर जॉब और डी फॉर डेवलपमेंट। हालांकि जब जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया था पीएम मोदी को लेकर, उस पर भी कई सवाल किए गए, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह साफ कहा है कि जो भी परिवारवाद की बात करते हैं वो पहले अपने गिरमान में झांक ले। और लालू प्रसाद यादव ने जो भी कहा था बिल्कुल सही कहा था। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सत्ता पक्ष पर पूरा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार जो है पूरी तरीके से रुक गई है। हम जब सरकार में थे तो 17 महीने में बहुत सारे काम किए, लेकिन अब बिहार में कोई विकास नहीं हो रहा और बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और तेजस्वी यादव ने निर्मला सीतारमण के बयान को लेकर भी प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं, इसकी भी चर्चा हो रही है अविनाश। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आज जब बिहार आई थी और तेजस्वी यादव ने उस चीज़ को लेकर जिक्र किया और निर्मला सीतारमण से भी ये सवाल किया गया था हमारे चैनल के तरफ से भी। तो निर्मला सीतारमण ये जवाब उन्होंने दिया था कि ऐसे व्यक्ति जो बिहार में लंबे समय तक राजनीति भी किए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन उन लोगों के जैसे व्यक्ति से इस तरीके की भाषा कहीं से भी शोभनीय नहीं है और इस ऐसी भाषा और ऐसी ओछी राजनीति करना कहीं से भी उचित नहीं है।
तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीएम मोदी को लेकर जो बात अब आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि परिवारवाद वाली पार्टी, हालांकि नरेंद्र मोदी ने जो कैंपेन 2019 में निकाला था चौकीदार को लेकर, लेकिन अब ये जो कैंपेन नरेंद्र मोदी का चल रहा है कि मोदी का परिवार को लेकर कि हर पूरे देश के हर जो नागरिक हैं वो मोदी के परिवार में हैं, और ये जो भाषा का प्रयोग लालू प्रसाद यादव ने किया था नरेंद्र मोदी के लिए कि वो असली हिंदू भी नहीं है, वो मूछ दाढ़ी नहीं बनवाते हैं जब उनकी माँ का जो है निधन होता है। तो इसी पर सियासत गर्म हुई कि किसी भी व्यक्तिगत तौर पे किसी भी, अगर आप देश के प्रधानमंत्री चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना कहीं से भी उचित नहीं है। और वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेकर जिस तरीके से उन्होंने तुम तड़ाक का भी उन्होंने महारैली के दौरान जो शब्दों का प्रयोग किया, उसको लेकर सियासत जो है काफी गर्म है। और नरेंद्र मोदी और उनके पार्टी के कई नेता, विधायक, मंत्री लगातार आरजेडी पर कटाक्ष कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ऐसी भाषा और ऐसी चीजों को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार चल रहा है, बयानबाजी हो रही है, आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की सियासत में अब चर्चा पीएम मोदी के बेतिया दौरे की है। बेतिया में रैली को संबोधित करेंगे, क्या कुछ सौगात देंगे, क्या कुछ तस्वीर स्पष्ट होगी, और उसके बाद आरजेडी क्या कदम उठाती है, आरजेडी और उसके साथ कौन कौन आते हैं, ये इन तमाम चीजों पर जोर रहेगा और चर्चा भी इन्हीं की होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार। धनबाद और गिरिडीह का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रो स्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरकंडा गिरिडीह, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।